पुराने टाइम पे ना कारवान जाते थे, क्या देना है मोमेंटो का, रेगिस्तान के अंदर। तो जब एक कारवान दूसरे कारवान के आसपास जाता था तो एक सवाल पूछता था, एक कारवान दूसरे कारवान से एक सवाल पूछता था कि कहीं तू रेगिस्तान का पाप तो नहीं कर रहा। किसी को पता है रेगिस्तान का पाप क्या होता है? कभी सुना है रेगिस्तान का पाप? नहीं सुना? तो रेगिस्तान का पाप ये होता है कि आपको पता है पानी कहां पर है, पर आप दूसरे को नहीं बता रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैंने अगर किसी को बता दिया तो भाई कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, रिसोर्सेज हम ना कम रखेंगे, अपने पास रखेंगे, कोलैबोरेट नहीं करेंगे, और आगे जाके क्या होता है, लोग प्यासे डेजर्ट में मर जाते हैं। तो इसे रेगिस्तान का पाप कहते हैं कि भाई द फेलियर टू कोलैबोरेट विथ ईच अदर इज कॉल्ड द सिन ऑफ द डेजर्ट। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा कि क्यों बात कर रहे हैं ये सब। तो मैं कॉन्टिनेंटल से हूँ और कॉन्टिनेंटल भारत में भी काफ़ी काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोगों से कोलैबोरेट करें। नाउ एक और चीज़, एनी आइडिया ये पिक्चर कहाँ की है? हाँ, कहाँ की है? लिखा है कि कहीं पे? लिखा कहीं नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लिखा। तो ये न्यूयॉर्क की है, 1800 के न्यूयॉर्क की है, 1800 के न्यूयॉर्क की है। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ बुद्धिजीवियों की कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें बोला गया भाई 1800 के अब खत्म होने वाला है, 1900 में न्यूयॉर्क कैसा लगेगा। तो ये सब टॉप एंड के साइंटिस्ट सब लोग थे और उन्होंने बोला भाई देखते हैं कि क्या होगा 1900 के अंदर। तो जब उसका फाइनली समरी आई तो ये बोला गया भाई 1900 में न्यूयॉर्क है, होगा ही नहीं, न्यूयॉर्क शहर ही खत्म हो जाएगा 1900 में। तो न्यूयॉर्क का फ्यूचर तो जीरो है, बिकॉज न्यूयॉर्क विल नॉट बी देयर इन 1900s। किसी को पता है ये बात? सुनिए, किसी ने ये बात नहीं सुनी? अच्छा, आंसर भी आपको पिक्चर में मिल जाएगा क्यों नहीं होगा। कोई चीज है विशेष पिक्चर के अंदर जो आपकी आंखों को दिख रही हो? आंसर भी आपको मिल जाएगा कि उन्होंने क्यों बोला कि इन 1900 देयर विल बी नो न्यूयॉर्क। हाँ, एनीथिंग डिफरेंट? जिसने न्यूयॉर्क देखा होगा, बिल्डिंग्स तो वही लग रही हैं, उसके अलावा क्या चेंज हुआ है? पॉपुलेशन कम लग रही है। ट्राम पॉपुलेशन, चलिए पॉपुलेशन कम हो गई, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू सी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज व्हाट? इट्स नॉट अ ट्राम, इट्स नॉट अ ट्राम, इट्स अ हॉर्स कार्ट, इट्स अ हॉट कार। तो साइंटिफिकली सारे साइंटिस्ट लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कैलकुलेशन करनी शुरू करी। उन्होंने बोला भाई इतने % से न्यूयॉर्क की ग्रोथ हर साल बढ़ती है, इस सिचुएशन से हमें इतने लोग हो जाएंगे, इतने सालों में इतने लोग आ जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे तो इतना ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इतना ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो इतने कार्ट्स होंगे हमारे पास, इतने कार्ट्स होंगे तो इतने घोड़े लगेंगे। औसतम एक घोड़ा इतना मल मूत्र करता है सड़क पे, तो जितना मल मूत्र होगा उस वक्त इतनी पॉपुलेशन के लिए, उस हिसाब से 3 फीट हर रोज 3 फीट का मल मूत्र होगा न्यूयॉर्क के अंदर हर सड़क पे। और क्योंकि मल मूत्र 3 फीट का होगा, वो साफ तो हो नहीं सकता। जब वो साफ नहीं हो सकता, मक्खियाँ आएंगी तो उससे बीमारियाँ फैलेंगी तो लोग बीमार होंगे, तो ऑटोमेटिकली डिसेंट्री विसेंट्री इन सब की वजह से न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, न्यूयॉर्क ही नहीं रहेगा। और ये असली स्टोरी है, बना के नहीं कह रहा, इस मंच में तो बुला के बोल नहीं सकता, आप सब काफ़ी नॉलेजेबल लोग हो, और ये असली स्टोरी है। पर क्या चीज़ मिस हो गई थी पूरी पिक्चर में? व्हाट वाज द मिसिंग थिंग? क्या कैलकुलेशन गलत थी? कैलकुलेशन गलत नहीं थी। एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ, आई ट्रैवल अलॉट। तो क्या होता है कि आजकल तो गूगल आ गया, उससे पहले अगर ट्रैवल करते तो आपको हर सिटी का एक मैप लेना पड़ता था, जैसे हाथ में मैप लेके चलते हो। और नॉर्मली क्या होता है ना, हम हस्बैंड्स काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं कई बार अपनी वाइफ्स के सामने, कह रहे हैं मैं मैनेज करूँगा, मैं बताता हूँ कैसे जाना है ये वो करके। तो क्या हुआ, हम एक यूरोपियन ट्रिप में थे और एक दो मैप मेरे पास थे। अच्छा, मैं मैप खोलूँ, मैं बोलूँ ये तो यार इट्स नॉट मेकिंग सेंस, मैं सड़क का देख रहा हूँ तो सड़क अलग दिख रही है, मैं बोलता हूँ अच्छा ये तो हर बार लॉस्ट है। अल्टीमेटली माई वाइफ फिगर्ड इट आउट कि भाई तू लंदन के अंदर अगर डेनमार्क का मैप देखेगा तो हम पहुँचेंगे कैसे? अच्छा, क्या वो मैप गलत था? तो सही था, मैप तो ठीक था ना यार। मेरी जो मेरा नज़रिया था, अगर हिंदी में बोलूँ तो वो गलत था, या मेरी रीडिंग गलत थी, पर मैप तो ठीक था। हम सब लोग भी बिजनेस ऐसे ही करते हैं ना। क्या हम भी घोड़ा गाड़ी वाली और सही मैप को गलत टाइम पे देखने की तो गलतियां नहीं कर रहे?
नाउ दिस इज वेयर आई वॉन्ट यू टू लुक एट अ ब्रॉडर पिक्चर. मुझसे पहले जो मित्र थे उन्होंने कहा भी कि वो कोलैबोरेट कर रहे हैं कॉन्टिनेंट. तो कोलैबोरेट किस चीज़ पे कर रहे हैं? अभी देखिए इंडिया शाइनिंग स्टोरी बहुत बढ़िया है, ठीक है. मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ. मेरी बेटी लंदन में पढ़ रही है और क्या हुआ था कि जब वो आज से मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले इंडिया में एक रेगुलेशन आई थी कि बैंक अपने आप एफडी के रेट डिसाइड करेगा. याद है किसी को? याद है 9.5% का रेट मिल रहा था बैंकों में 10 साल का. तो मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता था. तो मैं बोला यार अब CFA की पढ़ाई तो यही काम आएगी. तो मैंने बोला कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना एक FD कर देता हूँ मोटी सी, और उससे मैं अपने मेरा बच्चे के साथ सिंक भी हो रहा है कि जब मेरी बच्ची यूनिवर्सिटी जाएगी तो 9.5-10% के हिसाब से अगर आप कंपाउंड करते हो तो 2.32 टाइम्स मिलता है पैसे का. 10 ईयर्स में 2.32 टाइम्स. मैंने वो करा और अच्छा खासा पैसा इंडिया रेमिट करके मैंने वो करा. अल्टीमेटली जब मेरी बेटी यूनिवर्सिटी गई 2 साल पहले, उस पैसे का कितना प्रतिशत मैंने यूज करा होगा? कितना सोच सकते हैं? सपोज मैं बोलता हूँ 1 करोड़ रखा था और 1 करोड़ को डबल कर लो 2.32 हो गया. ऐसे मैं नंबर फेंक रहा हूँ, इतने पैसे नहीं देता कॉन्टिनेंटल मुझे. पर अगर वो 2.32 जो भी कॉर्पस बना उसका कितना प्रतिशत मैंने यूज करा होगा? हाँ, 0. और क्यों? हाँ, क्योंकि नहीं, स्कॉलरशिप की वजह से नहीं. अरे मेरे से ही निकली, इतनी होशियार नहीं है, ठीक है. पर मैं ये बोल रहा हूँ स्कॉलरशिप की बात नहीं थी, क्योंकि इंडियन रुपी इतना गिर गया था. इंडियन रुपी इतना गिर गया कि अगर मैं उस पैसे को वापस लेके आऊं तो मैं नुकसान में लेके जा रहा हूं. और मुझे फीस तो GBP में देनी है. जब मुझे पाउंड में फीस देनी है, इंडियन रुपी इतना गिर चुका है, तो मेरी तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ही खराब हो गई. उस वक्त क्या मेरा मैप ठीक था? मेरा मैप ठीक था. परिस्थितियां चेंज हो गई. आज आपका क्लाइंट स्पेशली जो कि इंडिया में नहीं रह रहा, इंडिया स्टोरी बहुत अच्छी है. एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मैक्रो इकोनॉमिक एग्जांपल देता हूं. हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्लोबल FDI केम इन इंडिया इन 2023? मेक अ गेस. ग्लोबल FDI, what percentage of global FDI comes in India? How much? 6%? No. In 2023, just make a guess. Stock market has doubled up in 5 years. Stock market has doubled up in 103. परसेंटेज बताइए ना, ओवरऑल परसेंटेज कितना आया होगा ग्लोबली जो इतना FDI मूव करता है? 2.3%. 2.3% is the amount of money came in India. हॉट मनी, उसमें भी हॉट मनी भी होता है, कंसेप्ट होता है हॉट मनी जो ज़्यादा दिन रुकता नहीं है, वो भी है उसमें इंक्लूडेड. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो स्पेशली आपके अल्ट्रा HNI कस्टमर्स होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, या फिर आपके जो कस्टमर्स होंगे जो NRI होंगे जो बाहर रहते होंगे, उनकी सोच अलग है. ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें कोई और मैप दिखा रहे हो गलत टाइम पे. एंड दिस इज वेयर I want you not to make the sin of the desert and collaborate. Where can you collaborate? You can collaborate on so many things. You can collaborate on legacy planning. कल ही बात हो रही थी legacy planning की, wealth preservation की बात हो रही थी, charitable institution की बात, inheritance tax planning. अगर आप किसी का बच्चा अमेरिका चला गया, आपको पता है कि अमेरिका में जब पैसे आप देते हो अपने बच्चे को, अगर वो वहाँ का ग्रीन कार्ड होल्डर बन गया तो उसको टैक्स देना पड़ता है. 30% उड़ जाएगा, वो 50% वो लेके जाएगा. That itself is a big area of study, an area of expertise. तो वो हो गया, की पर्सन प्रोटेक्शन हो गया, बिजनेस कंटिन्यूटी हो गई. कल किसी ने बड़ी अच्छी सेल्स पे जी थी बिजनेस कंटिन्यूटी के ऊपर, दैट हाउ ही रिप्लेस द पेंशन, सेइंग दैट कि कैसे मतलब इनकम जनरेशन के ऊपर कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज योर अल्ट्रा HNI कस्टमर्स, दे माइट नॉट स्पीक टू यू बट दे आर थिंकिंग ऑन अ डिफरेंट लाइन. योर NRI कस्टमर्स आर टोटली थिंकिंग ऑन अ डिफरेंट लाइन. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर ऑल्सो अलॉन्ग विद इट. सो if you are not collaborating right now, you are committing the sin of the desert, which is not good for all of us. So why Continental? I mean we are a global company. So अगर आप देखें तो हम यूरोप में भी हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर हैं, हम हांगकांग में हैं, मॉरिशस में हैं, हम UAE में भी हैं. तो ओवरऑल हमारी ग्लोबल रीच है. एंड वी आर एब्सोल्युटली बाय द पेपर. सो वी आर एब्सोल्युटली लेजिट. वी हैव ऑल द लाइसेंसेस. हम बिना लाइसेंस से काम ही नहीं करते हैं.
तो अब फाइनली एक और चीज बताऊंगा जिस जो आपके पास दिमाग में रखिएगा अपना। एक आदमी फसल काटता है और फसल काटने के बाद वो गरीब इंसान होता है और बहुत अच्छी फसल हो जाती है उसकी, तो काफ़ी अच्छी फसल हो जाती है, तो वो बोलता है चलो एक पार्टी फेंकता हूँ। तो भाई जो हमारी भेड़ वेड़ है 2-3 भेड़ वेड़ काटेंगे और अपने बेटे को बोलता है कि भाई जाके ऐसा करना कि यार जरा अपने दोस्तों को बुला लो सबको, जो हमारे मित्रगण हैं गांव में उन सबको बुला लो और फिर एक पार्टी कर लेंगे। तो बोलता है ठीक है पिताजी मैं बुला लेता हूँ सबको। क्या होता है दोपहर हो जाती है तो पिताजी आते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ पे मैं दावत की तैयारी कर रहा हूँ, यार तू किसी को बुलाने नहीं गया। तो पिताजी मैं जाता हूँ। तो फिर वो डांट के बोलते हैं नहीं बुला के लाओ जाके, अब मैं शाम को आऊँगा, सब नौकर लोग तैयारी कर रहे हैं और सीधे पार्टी करेंगे। तो वो बोलते हैं भाई ठीक है। तो पिताजी शाम को आते हैं, देखते हैं कि जो लोग बैठे हैं उनमें तो कोई पहचान का ही नहीं है, सारे अलग लोग बैठे हैं भाई। वो बोलते हैं भाई ये तो अलग अलग लोग हैं यार, ये तो। फिर वो अपने बेटे को बुलाता है कि तुमको बोला था सब मित्रगण को बुला के लाओ कि मतलब अच्छी फसल हुई है, हम काट रहे हैं, जो खुशी बना रहे हैं। तो कहाँ है हमारे मित्रगण, तुम तो ये पता नहीं कौन कौन लोग हैं, इनकी तो शक्ल नहीं देखी मैंने कभी, तो ये कहाँ से आए। तो बेटा बोलता है पिताजी मैंने क्या करा कि मैं बाहर गया गांव में भागता हुआ और मैंने बोला हमारे घर में आग लग गई है, बचाओ बचाओ, हमारा खेत जल रहा है, घर में आग लग गई है, तो भाई कोई तो बचाओ हमें। तो यही लोग थे जो बाल्टियां लेके आए, तो यही तो मेरे सच्चे मित्र हैं। बाकी लोग तो दिखाव गए थे, तो पार्टी तो इसलिए होनी चाहिए ना। तो यही था कि आपका क्लाइंट भी आपसे यही अपेक्षा रखता है कि कल जब जरूरत हो तो मैप सही पकड़ाओ। दूसरा, जब घर में आग लगे तो आप तो होने चाहिए वहां पे ऐसा मित्रगण, बट जब आप मित्रगण की तरह आप होगे उनके पास तो पीछे देखोगे तो हम भी खड़े होंगे साथ में। So this is thanks a lot for 10 minutes. So you can count on us and we will be there with you.